गांव भर के लोग चीख उठे। लड़कियों का ये कपड़े में आग लगाकर मर जाना तो अब एक फैशन हो गया है। तुम लोगों ने कहा अच्छा नाटक है, नाटक है, हुआ करे। लेकिन नाटक का तमाशा सिर्फ बंगाली लड़कियों की साड़ी पर ही क्यों होता है? बंगाली वीर पुरुषों की धोती की चुन्नटों पर क्यों नहीं होता? ये सोचकर भी देखिएगा। तो ऐसा था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही तनिक भी उसे यश नहीं मिला, न रूप का न गुण का, और मरते समय भी उसने यही किया। अरे सोच समझकर कुछ नए तरीके से मरती तो दुनिया भर के लोगों को खुशी तो दे जाती। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। जीजी मेरे कमरे में आकर रोने लगी, लेकिन उनके रोने में भी जैसे एक सांत्वना थी कि चलो जो हुआ जान बची। अगर बची रहती तो न जाने और क्या क्या हमें देखना पड़ता। मैं तीर्थ में आ गई हूँ। बिंदु के आने की जरूरत ही न रही, लेकिन मुझे उसकी जरूरत थी। सुनो सुनो, मैं अब माखन बडाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में अब लौट कर नहीं आऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूँ। उस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है ये भी मैं पा चुकी हूँ। और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैंने ये भी देखा है कि वो लड़की ही क्यों ना हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया था। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना भी जोर क्यों ना रहा हो, उसका ये अंत नहीं था। वो अपने अभागे जीवन में बहुत बड़ी थी। तुम लोगों के पैर भी इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा सदा के लिए दबा कर रख सको। मृत्यु तुम लोगों से बहुत बड़ी है। अपने मृत्यु में वो महान है। वहां बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल अपने चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है। वो अनंत है। मृत्यु के उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर मेरे जीवन की यमुना में बह रहा है। मृत्यु की वंशी मुझे सुनाई पड़ रही। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं मरने जा रही हूँ? डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगा। मीराबाई भी तो मेरी तरह नारी थी। उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी, पर उन्होंने अपने बचाव के लिए मरना तो पसंद नहीं किया। मीराबाई ने अपने गीत में कहा था, बाप छोड़े माँ छोड़े, जहां कहीं जो भी कुछ हो सब छोड़ दे। लेकिन मीरा की लगन वही रही। प्रभु अब जो होना है सो, वो लगन ही तो जीवन है। मैं अभी जीवित रहूंगी। मैं बच गई। तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूटी हुई मृणाल।